बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। सरस्वती माता की जय। वेद व्यास जी की जय। भागवत गीता की जय। ऐच्छैनम नित्य जातम नित्यावमन्यस्य मृतम तथापि त्वं महाबाहो नयन शोचित तुम महर्षि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं। भगवान का कहने का तात्पर्य है कि सदा से दार्शनिक को एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों को ही समान या नहीं मानता, जो बौद्धों को ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भागवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे और लोकायतिक तथा भयभाषिक नाम से जाने जाते थे। तो ऐसे दार्शनिक का मत है कि जीवन की लक्षण भौतिक संयोग की ही एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं कि उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन की लक्षण विकसित हो उठते। तो नृत्य तत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छंद धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों के अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन की आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी इसको शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। तो दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, तो उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। तो इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसा घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उस वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था। तो जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है, क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शुभनीय था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय।